दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए एक टेस्ट लेकर आया हूं। आज हम करेंगे बायोलॉजी और जूलॉजी के 30 क्वेश्चन, जिसमें से आपको बताना है कि आपके 30 में से कितने नंबर आए हैं। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। आप सबको पता है कि हमारी तैयारी हो चुकी है। बहुत सारे कहते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म आए नहीं है, तो आज सभी के लिए है ये टेस्ट है। तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके 30 में से कितने नंबर आए। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है। मैं बोलूँगा उससे पहले आपको आपकी कॉपी में निशान लगा लेना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपके कितने नंबर आए। ठीक है, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ईमानदारी से ज़रूर बताएं कि कितने नंबर आए। ठीक है, उस हिसाब से हम तैयारी शुरू करेंगे। डेली की फ्री क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो 9753749986। इसके अलावा आपके लिए बुक अवेलेबल है MP PNST की 7500 क्वेश्चन की और ANM की 3000 क्वेश्चन की। स्टडी मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है, आप चाहें तो आप मंगवा सकते हैं। चलिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने नंबर आए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ANM और PNST का डेमो भी इसके बाद दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कौन बहुरूपता दर्शाता है? पहला क्वेश्चन है फाइसेलिया, टिप्रेनोसोमा, दीमक या यसिक। पहला क्वेश्चन आप सभी ने देख लिया होगा, निशान भी लगा दिया होगा, ऑप्शन आपने लगा दिया होगा। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? डी वाला आ जाएगा। कौन बहुरूपता दर्शाता है? तो ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द्वितीय अरीय सममिति। ये क्वेश्चन वो है जो एग्जाम में बार बार पूछे हुए। द्वितीय अरीय सममिति किस में पाई जाएगी? द्वितीय अरीय सममिति किस में पाई जाएगी? वेरी वेरी गुड, आप सभी ने लगा दिया होगा A, B, C या D। तो द्वितीय अरीय सममिति इकाइनोडर्मेटा में पाई जाएगी। किस में पाई जाएगी? इकाइनोडर्मेटा में पाई जाएगी। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कौन सी है? वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कौन सी हो जाएगी? तो जाति जो होगी, जाति वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जो है वो आपकी जाति हो जाएगी। एनेलिडा तथा मोलस्का के बीच की संयोजी कड़ी कौन सी है? एनेलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजी कड़ी कौन सी है? 4th नंबर का नियोपिलाइना। एनेलिडा तथा मोलस्का के बीच की संयोजी कड़ी जो है वो है नियोपिलाइना। विषम जोड़ी, पोरीफेरा, सिलेंट्रेला, एनेलिडा या मोनेरा। बताइए। तो बिल्कुल सही, मोनेरा। मोनेरा मोनेरा जगत के सभी जीव किस में आते हैं? तो ये सही है, पोरीफेरा कीप कोशिकाएं, सिलेंड्रेला निमेटोसिस्ट, विषम जोड़ी, विषम मतलब अलग बताना, एनालिडा विखंडना। मोनेरा के सभी जीव किस में आते हैं? यूकेरियोटिक्स में नहीं आते, ये गलत है, विषम है। किस में आते हैं? प्रोक्रियोटिक्स में आते हैं। तो ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा 5 नंबर का। द्विपार्श्व सममिति, विखंडन, प्रगोआ और खुली परिसंचरण तंत्र किसके लक्षण हैं? खुली परिसंचरण तंत्र किसके लक्षण है? बताइए। 5वें नंबर का, 6ठे नंबर का। द्विपार्श्व सममिति, विखंडन, प्रगुहा, खुली परिसंचरण तंत्र, ये आर्थोपेडा के किसके हैं? आर्थोपेडा के। मनुष्य का पूर्वज जो पहली बार सीधा खड़ा हुआ था, मनुष्य का पूर्वज जो पहली बार सीधा खड़ा हुआ था, कौन सा है? मनुष्य का पूर्वज जो पहली बार सीधा खड़ा हुआ था वो आपका आ जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये सबसे पहली बार सीधा खड़ा हुआ था। कोर जोन, बफर जोन, कौन सा जोन? कोर जोन, बफर जोन तथा मैनिपुलेशन जोन किस रूप में पाया जाएगा? कोर जोन, बफर जोन तथा मैनिपुलेशन जोन किस में पाया जाएगा? बायोस्फीयर आरक्षित। किस में पाया जाएगा? बायोस्फीयर आरक्षित। 8वें नंबर का आपका डी वाला आ जाएगा। कौन सा कीटनाशक मानव स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिकारक है? कौन सा कीटनाशक मानव स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिकारक है? DDT। ये आप सभी को पता है कौन सा कीटनाशक? DDT।
ऑप्शन आपका सी वाला। सर्वदाता कौन सा है 10वें नंबर का? सर्वदाता आपको पता है ORH, ORH ये है आपका सर्वदाता। और सर्वग्राही, सर्वग्राही ABRH, ABRH ये सर्वग्राही, ORH ये सर्वदाता। इनमें से एक वन्य जीव संरक्षण से ही संबंधित है। वन्य जीव संरक्षण, इनमें से एक वन्य जीव संरक्षण से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं? IVF, WWF, IUCN, IBL। आप सभी को सबसे पहले तो इनके फुल फॉर्म याद होना चाहिए। तो मेरे को पता है IUCN। IUCN क्या होता है? IUCN होता है आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेस, IUCN। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, IBWL इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो ये सब वन्य जीव संरक्षण है, लेकिन IVM इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए आ जाएगा। बाघ की सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर पाई जाएगी? सबसे ज़्यादा बाघ आप सभी को पता है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती है। और ये कहाँ पर स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित। ऑप्शन ए वाला आ जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 30 में से कितने सही हो कमेंट करके जरूर बताना। ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस HIV का फुल फॉर्म तो सभी को याद है, अनुवांशिक पदार्थ होता है। HIV RNA विषाणु होता है, RNA 1 गुणित RNA। महाकायता तथा एक्रोमेगली किस कारण होता है? महाकायता तथा एक्रोमेगली किस कारण होगा? महाकायता और एक्रोमेगली जो होता है अति पीयूषता। अगर एक बच्चा ओ रुधिर वर्ग का है तथा उसका पिता बी रुधिर वर्ग का है तो उसके पिता की जीनी संरचना क्या होगी? अगर एक बच्चा ओ रुधिर वर्ग तथा उसका पिता बी रुधिर वर्ग, बिल्कुल से ऑप्शन आपका सी वाला आ जाए। किसके प्रभाव से शुक्र जनन का नियंत्रण होगा? किसके प्रभाव से शुक्र जनन का नियंत्रण होगा? FSH। आपको कमेंट करके FSH का फुल फॉर्म कमेंट करके बताना है। चलिए, अधोलिखित में कौन सा जैव पीड़कनाशी के प्रयोग से नियंत्रित किया जा सकता है? 17 कीट, घास पात ये सभी। अगर एक स्त्री वर्णांत करती है, अगर एक स्त्री गर्भधारण करती है तो कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? HGC डी वाला कोरियोनिक गोनेट्रोपिक, HCG। चलिए, बायोटेक्नोलॉजी से उत्पन्न, बायोटेक्नोलॉजी से उत्पन्न होते हैं ट्रांसजीनी फसल, ह्यूमुलिन, जैविक खाद, यह सब। वायुजीव तथा अवायवीय शोषण में पाई जाने वाली अवस्था, वायुजीवी तथा अवायवीय शोषण में पाई जाने वाली अवस्था। ये क्वेश्चन तो वेरी IMP है। ग्लाइकोलिसिस कौन सी है? वायुजीवी तथा अवायवीय शोषण में पाई जाने वाली। ऑक्सीटिन कोशिकाएं स्रावित करती हैं, ऑक्सीटिन कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। रजोधर्म होता है एकाएक, रजोधर्म जो होता है
एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरॉन की कमी से। किसके? रजोधर्म जो हैं वो एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन की कमी से होगा। संघ, वर्ग तथा उदाहरण का सही, संघ उसका वर्ग और उसका एक उदाहरण, उसका आपको सही मिलान करना है। प्रोटोजोआ, मेस्टिकोफेरा एनाबिना, गलत है। मोलस्का, वाइमेलिया पिनिडाटा, ये भी गलत है। आर्थोपेडा, डिप्लोटोटा, स्कोलोपेडा, बिल्कुल सही है। कार्डेटा, साइक्लोटा, फ्राइनोसिया, बिल्कुल सही है। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा सही है। मोलस्का संघ में आता है, वोल्पिया वर्ग और पिनिडाटा, बिल्कुल आपका ए गलत, सी गलत, डी गलत। मोलस्का, वाइमेलिया, पिनिडाटा संघ है इसका मोलस्का, इसका वर्ग जो है वाइमेलिया, उसका ये उदाहरण है पिनिडाटा। ऑप्शन बी वाला आ जाए। यूरिया संश्लेषण कहां पर होता है? ये तो आप सभी को बताएं, यूरिया का संश्लेषण जो होता है वो यकृत में होगा। स्तनधारियों के वृक्क तथा कंकाल में क्या समानता है? स्तनधारियों के वृक्क तथा कंकाल में क्या समानता है? पेल्विस। किसको भ्रूण का मूत्राशय मानते हैं? भ्रूण का मूत्राशय। एलेंट वायस को। किसको भ्रूण का मूत्राशय मानते हैं? एलेंट वायस को। विटामिन B12 की कमी से क्या होगा? विटामिन B12 की कमी से होगा। किलोसिस जो होता है B2 की कमी से होता है, B2 की कमी से किलोसिस होता है। बेरी बेरी होता है B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। थैलीसेमिया आनुवांशिक पदार्थ है। और B12 की कमी से क्या होता है? पर्निशियस रक्त अल्पता। ऑप्शन डी वाला आ जाएगा। रुधिर किस प्रकार का उत्तक है? द्रव्य संयोजी उत्तक है। रुधिर द्रव्य, द्रव्य रुधिर द्रव्य। ऑप्शन सी। किसने मानव जनसंख्या नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है? इनमें से किसे मानव जनसंख्या नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है? बताइए। 30 में से कितने नंबर आए कमेंट करके जरूर बताएं। और जिनको डेली की फ्री क्लास से जुड़ना है वो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपकी ANM और PNST की क्लास बिल्कुल चल जाएगी अब आज से, ठीक है। चलिए 29 नंबर का डी वाला आ जाएगा। ये सभी इनमें से किस मानव जनसंख्या नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है? एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन, IUCD और MTP, ट्यूबोटॉक्समी और वेसेक्टॉक्समी। ऑप्शन आपका डी वाला। शराब पीने की लत से क्या होता है? शराब पीने की लत से सीरोसिस होगा। क्या होगा? सीरोसिस। ये मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवाए हैं। अब मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ किस तरह से आपके डेमो रहेगा बुक का। जिनको बुक मंगानी है, ओल्ड पेपर मंगाने हैं, समय से पहले मंगवा लीजिएगा। बहुत जल्दी आपकी एग्ज़ाम आने वाली। PNST की बुक भी अवेलेबल है, ओल्ड पेपर भी अवेलेबल हैं और प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। ANM की बुक और प्रैक्टिस सेट। चलिए एक बार डेमो देख लेते हैं। ये आपकी PNST की बुक अवेलेबल है। बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के लिए 7,500 क्वेश्चन है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। ये आप इसे घर बैठे मंगा सकते हो। 7,500 क्वेश्चन बहुत होते हैं। इस नंबर पर आप संपर्क करें। इसके अलावा ओल्ड पेपर भी अवेलेबल 2007 से 2019 तक, तो आप उसे भी मंगा सकते हो। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है सारे, ठीक है। आपको जो चाहिए PNST का सारा मटेरियल अवेलेबल है। सर हमें ANM की चाहिए तो ANM का भी बुक बता देता हूँ। आप बुक का डेमो जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।